लेकिन अभी तक जो है तो लाइनें, छोटी छोटी लाइनें मतदान सेंटर्स के बाहर हैं। यहाँ छोटा शिमला में कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ मतदान के लिए पहुंचेंगे और छोटी छोटी लाइनें जरूर सेंटर्स पे लगी हुई हैं चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं। और बारिश अब लगातार तेज होती जा रही है, ऐसे में तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो मतदान प्रतिशत है उसको लेकर। हालांकि प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले ही कर दी गई थी और कुछ एक स्थानों पर प्रबंध भी किए गए हैं प्रशासन के द्वारा बारिश से बचने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी बड़ी बाधा बारिश मतदान में बनती है और कितनी देर तक जारी रहती है। क्या मतदान की प्रतिशत जो उम्मीद लगाई जा रही है उस तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। जी वैशाल। जी राजेंद्र, एक सवाल यहां पर यह था कि क्या उस बूथ पर जहां पर आप मौजूद हैं, मैंने चाहा था कि आप उस बूथ का नाम बताते और कौन सा एरिया है और उस वार्ड में, क्या उस वार्ड में अभी जो बारिश हो रही है उससे क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी किस तरह से निकल रहा है या कहीं वो कहीं नाली या नाले में जाम की स्थिति तो नहीं बनती है? ये तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मौका है कि लोगों को घर से बाहर निकलकर अपनी पसंद का जो है वो अपना पार्षद चुनना चाहिए। क्या आपने आप जिस जगह पे है वहां कोई अभी वीवीआईपी चेहरा पे पहुंचा वोटिंग के लिए? वैशाल, बारिश तेज हो गई है तो ऐसे में डिस्टरबेंस सिग्नल में भी यहाँ हो रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या इश्यूज यहाँ लोगों के रहते हैं और क्या कहते हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। महिला हमें दिख रही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अब क्या बड़े इश्यूज आपको लग रहे हैं इस बार चुनावों में रहने वाले? इश्यूज तो जैसे सड़कों का रहता है या फिर और भी अपने जो बॉल्स होती हैं उनके लिए रहता है या सफाई कर्मचारियों का रहता है, तो काफी इश्यूज तो बहुत रहते हैं इसमें। तो लोग अपने अपने इश्यूज जब मेयर वगैरह चुन लिए जाएंगे या उप मेयर चुन लिए जाएंगे उसके बाद ही लोगों का डिस्कशन का पता है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स का देख के मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ दंगों को लेके प्रॉब्लम्स हैं, किसी को स्ट्रीट लाइट्स को लेके प्रॉब्लम है, किसी की बसेज नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज रहेंगे जिनके रिगार्डिंग जनता अपने आप उनके पास मिलेगी जो इस कुर्सी के लिए काबिल है और वो उन इश्यूज को अपने आप ही इसको सॉर्ट आउट करेगा। अब सुबह से महिलाओं से बात कर रहे थे तो बंदरों वाला इशू लगभग घर में बंदरों वाला इशू आप मानो तो शिमला में बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ये तो एक वैसे शिमला की शान भी मानी जाती है। पर चलो फिर भी अगर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं तो ये सॉर्ट आउट तो होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बड़ा क्रूशियल स्टेप लिया जा सकता है क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव हुए उनमें ये लोगों ने ये इश्यूज रखे भी हैं और उसके लिए प्लान्स भी हुए हैं पर ये नहीं सॉर्ट आउट हुआ है। तो चलो फिर भी कोशिश की जाएगी। ड्रग्स और प्लेग्राउंड का यस, ड्रग्स पेडलर्स तो बहुत बढ़ गया है। तो वो सिर्फ शिमला में नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट में या ऑल ओवर नेशन में हम देख सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर तो काम प्रॉपर वे से होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई स्टेप एमसी ले लेगी तो ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा अपने युवाओं के लिए, सो दैट कि वो क्योंकि वो हमारे देश का वो नाम होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से एमसी को इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बनाना चाहिए। प्लेग्राउंड की दृष्टि से ये शिमला में क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम रहती है तो प्लेग्राउंड का तो इश्यूज रहेंगे। तो जहां जहां पे मैंने देखा है ऐसा भी कुछ नहीं है कि रुका है। हमने क्रिकेट एकेडमी लाल पानी है और अपना एडवर्ड में भी क्रिकेट अपना प्लेग्राउंड है और सरगीन में भी एक नया क्रिकेट एकेडमी बनी है। तो जहां जहां बच्चे अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, जिन बच्चों में कोई है पोटेंशियल है वो वहां जाके अपना पूरा कर ही लेते हैं। जी बिल्कुल। विशाल, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग इश्यूज यहाँ पर मतदाताओं की तरफ से रहे हैं, महिलाओं की तरफ से अपने इश्यूज हैं और लेकिन ट्रैफिक की समस्या, बंदरों की समस्या, प्लेग्राउंड की समस्या, ये तमाम ऐसी इश्यूज हैं जो लगातार हैं और बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे चारों तरफ। लेकिन इसी बीच मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है धीरे धीरे। उम्मीद रखते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में अच्छी भूमिका बारिश होने के बावजूद मतदाता निभा पाएंगे और अच्छा मतदान शिमला में नगर निगम चुनाव में हो सकता है क्योंकि लोकल लेवल पर चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय मतदाता हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी घर घर जाकर भी कोशिश करते हैं मतदाताओं को बुलाने की, उनसे वोट कास्ट कराने की अपील करते हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे मतदान बढ़ेगा और मतदान करने लोग पहुंचेंगे। तो हम देख सकते हैं कि परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग मतदान के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी ये बारिश के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं
और वोटिंग के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप को थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी अगर आप सुन पाए तो इतनी मौसम थोड़ा खराब ही कह सकते हैं अभी है, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जिस तरह से धुआंधार जो प्रचार हुआ था और खुद सीएम खुद सड़कों पर थे, जयराम ठाकुर सड़कों पर थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो सड़कों पर थे, तो क्या ये उसका नतीजा है कि लोग इस खराब मौसम के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल वैशाल, ये हम जरूर कह सकते हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद वार्ड वार्ड जाकर चुनाव प्रचार किया, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, इसके अलावा छोटी छोटी रैलियां निकाली, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, हर वार्ड में जाकर कोशिश की, एक दिन में 7 से 8 वार्डों को कवर किया और वहां छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया। तो ऐसे में जब स्टार प्रचारक मैदान में उतरते हैं और चुनाव स्थानीय स्तर के होते हैं तो उनके उसका भी असर रहता है, क्योंकि प्रत्याशी आपके लगभग हर मतदाता के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनसे मतदान की अपील करते हैं। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जरूर शाम तक है कि जिस प्रकार इस बार के विधानसभा चुनावों में हम कह सकते हैं कि अच्छा मतदान हुआ था, पहले के अगर कंपेयर करें पहले के चुनावों के कंपैरिजन में इस बार के विधानसभा चुनावों में अच्छा मतदान देखने को मिला था। वही उम्मीद है कि वो सिलसिला बरकरार रहेगा और अच्छा मतदान हो सकेगा। हालांकि अगर 10 बजे तक की जो पहली रिपोर्ट आई थी उस समय 13% मतदान नगर निगम में हुआ था, तो अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी रिपोर्ट में अच्छी परसेंटेज बढ़ने देखने को मिल सकती है और जैसे ही बारिश हल्की होगी तो उम्मीद की जा रही है कि परसेंटेज और बढ़ेगी। और स्थानीय चुनाव है तो ऐसे में प्रत्याशी क्योंकि घर घर जाते हैं और यहां पर हमने देखा कि लिस्ट जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बनाई है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन से उनके वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं जो